brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 4 लाख जो दिए थे उस समय ये मुलाकात थी, और तीसरा पैसा तो हम लोग किसी और के द्वारा हम लोग भिजवाए थे 10 लाख रुपए। हमारा कोई उनसे अच्छा रिलेशन नहीं था, कोई हमारे वो मित्र नहीं थे। इलाके में काम कर रहे थे, उनको गुंडा टैक्स, रंगदारी जो कहिए वो हमको उनको देना था, और वो उनको हम दे रहे थे। तो बोले हमको कुछ पैसे का आवश्यकता है, आपको हमको देना होगा। तो हम बोले भैया जो होगा सहयोग करेंगे। तो 50 लाख से 30 लाख पे हम लोग का जो है समझौता ये हुआ। अगर हम ऐसा नहीं स्टेप लेते तो हमारे लिए चलना, सांस लेना मुश्किल था। पैसा भी देते और हमारी जान माल को भी रक्षा और बचाना मुश्किल ये हो जाता। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव अभी फिलहाल बेउर जेल में है, और जिन बिल्डरों ने उन पर केस किया है रंगदारी मांगने का, वो हमारे साथ हैं। यहाँ पे आप देखिए कुमार गौरव हैं और राकेश जी हैं। कुमार गौरव जी बताइएगा, आखिर क्या सिचुएशन उत्पन्न हो गया कि आपको पुलिस का सहारा लेना पड़ा? ये सिचुएशन हो गया, हम लोग क्रिटिकल ये हो गया, मेंटल प्रेशर ये हो गया, हम लोग को मेंटल प्रेशर ये हो गया हम लोगों को, समझ गए। इसके बाद हम लोग गए हुए हैं वहाँ पे पुलिस के पास जी। पहले तो काफी अच्छा आप लोग का रिलेशन था। नहीं, अच्छा नहीं था उसको आप अच्छा, वो हमारी मजबूरी थी। हम लोग को बिजनेस करना था, हम लोग शांति से चाह रहे थे कि बिजनेस हो। हमारा वो अच्छा रिलेशन नहीं था, कभी उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग उनसे डेली फोन पे बात करते थे, डेली मिलते थे, डेली उनके साथ घूमते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस 2-3 बार उनसे हमारी ये मुलाकात है। एक बार जब ये उनके घर पे गए मिलने, दूसरा बार जब उनको पैसा देने गए, और तीसरा बार जब उनको हम पैसा दिए, जो 4 लाख जो दिए थे उस समय ये मुलाकात थी। और तीसरा पैसा तो हम लोग किसी और के द्वारा हम लोग भिजवाए थे 10 लाख रुपए। हमारा कोई उनसे अच्छा रिलेशन नहीं था, कोई हमारे वो मित्र नहीं थे। बस उनके इलाके में काम कर रहे थे, उनको गुंडा टैक्स, रंगदारी जो कहिए वो हमको उनको देना था, और वो उनको हम दे रहे थे। कितने साल से उस इलाके में काम कर रहे हम 2022 से उस ये इलाके में काम कर रहे हैं। उस वक्त से रंगदारी दे रहे थे? उस वक्त से ही समझिए कि दे रहे थे। मटेरियल तो उन्हीं के भाई से, भतीजा से लेना है। सबसे पहला कॉल 2022 में पिंकू यादव का आया था कि मैं पिंकू यादव बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मटेरियल हम ही से लेना होगा। हमने बोला भी कि सर भैया ऐसा है कि हमारा जो पुराना सप्लायर लोग है वो लोग क्या करेगा, समझ गए। तो बोले कि नहीं, हम ही से लेना होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी भी चोरी डकैती बदमाशी और ये गुंडई हम लोग ये करें, हम ही लोग से लेना पड़ेगा, समझ गए, और हमारे रेट पे ही लेना पड़ेगा। उस वक्त पुलिस के पास क्यों नहीं गए? मैं उस वक्त देंगे कि हम लोग सोचे चोरो हटाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट महंगा ही पड़ेगा, लेकिन कचकच नहीं चाहिए, अपना हेडेक नहीं चाहिए। होता है, हम भी, आप भी नॉर्मल आदमी ही ये सोचेगा। लेकिन 2022 से चल रहा था, ठीक है, लेकिन 2024 में जो है धीरज जो है और ये पिंकू लोग का जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल का 19 लाख का मटेरियल गिरा, 32-33 लाख का बिल थमा दिया। हम बोले भाई गलत बिल है ये। तो उस पर भी जो है वो आर्ग्यूमेंट करने लगा कि नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा। फिर जो है विधायक जी का जो है फ़ोन ये आने लगा कि आइए आके मिलिए। पहला कॉल राकेश जी को आया, ठीक है, कि ऐसा है, हम विधायक रीतलाल यादव बोल रहे हैं, आकर के हमसे मिलिए। हम उस समय आउट ऑफ पटना थे। फिर ये हमको फ़ोन किया कि देखो ऐसा है कि फ़ोन आया। तो हम लोग ठीक है रुके आते हैं तो मिलते हैं। फिर हम भी आए पटना, फिर गए मिलने उनके यहाँ। तो बोले कि हम तो कभी आप हमको याद नहीं किए, हमारे इलाके में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमको बिना याद किए कैसे आप लोग काम कर लिए, हिम्मत आप लोग कैसे कर लिए। हम बोले भाई आप तो कर लिए, जो करना है बताइए क्या करना है। तो बोले हमको कुछ पैसे का आवश्यकता है, आपको हमको देना होगा। तो हम बोले भैया जो होगा सहयोग करेंगे। तो 50 लाख से 30 लाख पे हम लोग का जो है समझौता ये हुआ। क्या बोल के 50 लाख मांगा जा रहा था? 30 लाख रुपया, ठीक है। पहले तो बता रहे 50 लाख, हाँ ये मान मनोबल किए तो फिर 30 लाख रुपया पे ये हुआ। 50 लाख की हमको भाई मेरे इलाके में काम कर रहे हैं तो आपको देना है, हाँ, अदरवाइज आप काम करना बंद कर दीजिए, काम मत कीजिए आप, समझ गए। हाँ, ये थी। तो फिर क्या हुआ? आपको जो फोन आया था आपको क्या? हमको फोन आया कि आप आके मिलिए। तो हम बोले कि कोई मतलब पर्पस भैया, तो बोले नहीं कल सवेरे आके मिलिए। तो हम बोले कल तो नहीं आ सकते, हमारे पार्टनर कुमार गौरव थे नहीं। हमने इनको फ़ोन किया, हमने इनके आने का वेट किया। 2 दिन बाद का टाइम हमने लिया और हम लोग गए उनके घर पे। सबसे मजाक का बात तो ये है, वो बोले हमको पैसा का ज़रूरत है, पैसा दे दीजिए। फिर हम बोले काहे के लिए, जैसे काहे पूछो भड़क गए। बोले कि यहाँ काम करना है ना तो पैसा देना पड़ेगा। ये सब सिस्टम आप लोग नहीं जानते हैं। इतना दिन से काम कर रहे आए, काहे नहीं मिल रहे। जो भी यहाँ काम करता है मेरे से मिल के जाता है। हम लोग बोले कि भैया हम लोग को गलती हो गया, हम लोग को नहीं पता था।
फिर हम बोले कि ठीक है भैया, हम लोग सोचते हैं 50 लाख बोले थे, हम लोग भैया बहुत ज़्यादा पैसा है, हम लोग से शायद हो ना पाए, तो नहीं देना ही पड़ेगा, हमको एकदम अर्जेंट है। और ये 20 या 30 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर बोले थे, 20 या 30 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा डिलीवर करना है। हम लोग भैया हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है, कितना तेजी से हम लोग कर पाएंगे। हम लोग तो ये भी बोले थे तो बोले कि भैया ऐसा है कि जैसे रेरा का CLP का सिस्टम है, वैसा सिस्टम आप बना लीजिए, प्रोजेक्ट बनते जाएगा, आपको भी पैसा हम लोग देते जाएंगे, लेकिन उनको वन टाइम पेमेंट चाहिए, एक बार में उनको पैसा चाहिए। तो हम ये भी बोले कि भैया पहले आपको दें कि पहले जमीन मालिक को दें। यानी आप धीरे धीरे रंगदारी देने के लिए तैयार थे? हाँ, धीरे धीरे के लिए हम लोग तैयार थे, दे ही रहे थे हम लोग सिस्टम में, चलो भाई कोई बात नहीं, समझ गए, लेकिन मजबूरी उनको वन टाइम। क्यों उस समय आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था? देखिए होता क्या है कि हम लोग सोचे कि कोई काम अगर स्मूथली निकल जाए, प्रेशर ना पड़े, काम निकल जाए, तो नहीं व्यापार करना है, हेडक क्यों, आज ये सब इतना हेडक है ना। आज मेरा घर का पहले तो कोई नहीं, आपको पहले हमको आप जानते थे क्या? नहीं, बिल्कुल। कौन था कुमार गौरव, किसी को नहीं मालूम। कौन था राकेश रंजन, किसी को मालूम था क्या? आज आप लोग सब लोग ये आ गए, सब लोग हमको जान रहा है, तो हम अपने आप को फेस वैल्यू नहीं हम बनाना चाहते थे। हम जो स्मूथली काम हो रहा है ये होने दिया जाए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि हमारे लिए करो और मरो वाली बात हो गई। अगर हम ऐसा नहीं स्टेप लेते तो हमारे लिए चलना, सांस लेना मुश्किल था, पैसा भी देते और हमारी जान माल को भी रक्षा और बचाना मुश्किल ये हो जाता है। अब तो सुरक्षा बढ़ाई गई है आपको? सुरक्षा हमारी बढ़ाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, और उम्मीद है कि आगे भी दिक्कत नहीं ये होगा हम लोगों को। डर लग रहा है अभी भी? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। डर अगर लगता तो फिर इतना आगे हम लोग स्टेप लेते ही तो नहीं। कोई फोन कॉल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं? नहीं, उनका कोई फोन कॉल्स नहीं आता, हमारा आदमी जो है काम भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और हम तो आगे अपील भी करेंगे और लोगों जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कि वो लोग भी जो है वहाँ पे आगे स्टेप लें, समझे, वो लोग भी आगे जो है स्टेप लें और उनके जंगल राज से जो है अपने आप को मुक्त ये करें। ये भी जो हमारे घर के आसपास, हमारे घर के आगे जो है रेकी वगैरह ये हो रहा है। हाँ, हो रहा है रेकी ये। वीडियो भी है आपके? हाँ, वीडियो है हमारे पास। कहाँ गया उसको बोलो, मेरा फोन कर। हाँ, वो सारा वीडियो आप लोग को हम। किस तरह से रेकी कर रहा है? वो कल एक बाइक पे एक लड़का ये आया था मेरे गली में, 2 लोगों से मेरे बारे में पूछा है कि उनका घर कौन सा है, कहाँ पे रहते हैं, किस फ्लोर पे रहते हैं। जी, लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, आपके बारे में जो है पूछ रहा था, समझ गए। लोग बताया, हमारे लोग हैं वहाँ पे, शुभ चिंतक लोग हैं, ऐसा नहीं है इजी नहीं कोई भी आएगा हिट ये कर सकता है। वहाँ भी लोग हैं जो हमारे लिए हैं और हमारे लिए खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम कोई गलत आदमी नहीं, हमने किसी को सताया नहीं है वहाँ पे, किसी से हमने ज़बरदस्ती गला पकड़ के पैसा, ज़मीन, ये सब हम लोगों ने हड़पने का काम नहीं किया है। तो हमारे लोग हैं हमारे साथ। आप लोग सबसे पहले लोकल थाना गए एसपी से मिलने? सर ये थोड़ा सा सीक्रेट है, हम लोग प्रशासन के पास गए, हम लोग नियम से सारा काम किए। थाना गए, वहाँ के इंचार्ज से मिले, हमने एक एप्लीकेशन दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए, एप्लीकेशन लिख के दिया और तब इसके कार्रवाई हुई। उसके बाद करवाई। प्रताप जी से भी मिले आप? जी 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 जी। क्या वो क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग 2-3 आदमी से मिले कि सबका आश्वासन होना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, थोड़ा हार्ड स्टेप तो था ही, जान का खतरा था ही, और वो आज भी है। रितलाल जी से अगर आप उनसे इस एरिया में, यहाँ के बाहुबली हैं इस तो आप जानते ही होंगे, अगर आप लोग पटना से जो लोग भी बिलोंग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो रितलाल जी को नहीं जानता होगा। समाज सेवी तो है नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं। तो उनको रंगदारी देने के क्रम में हम लोग सब लोग से राय किए प्रशासन से। बाकी हम लोग के पास कोई अप्रोच है नहीं कि हम लोग कहीं और जा सकते हैं, ना हम लोग पॉलिटिशियन हैं ना कुछ हैं। हम लोग सिंपल एक बिजनेसमैन है, एक छोटे बिजनेसमैन जो कि अपना बिजनेस कर रहा है और अपना काम कर रहा है। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, आप कंप्लेन कीजिए, हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे सरकारी भाषा में लोग बोलते हैं, अब बोले कि हम लोग को भी खतरा हो सकता है, तो वो लोग बोले कि ऐसा होना नहीं चाहिए, आप कंप्लेन कीजिए। चलिए, ये थे राकेश जी और कुमार गौरव जो साफ तौर पे कह रहे अभी भी इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि रात में इनका कहना है कि घर की रेकी की जा रही है अभी भी, और एक डर का माहौल अभी भी इनके अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से रितलाल यादव के द्वारा इन्हें धमकी दिया गया, इनका साफ तौर पे कहना था कि अभी भी डर है कि कुछ हो सकता है, और पुलिस पर काफ़ी भरोसा। फिलहाल इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुजीत कुमार, पटना।